हेलो गाइस, चलते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ देरी ना करते हुए, जो कि 10 क्वेश्चन PYQ हरियाणा के टेट के लिए। ठीक है। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अग्रगण की राजधानी था? वह अग्रोहा। अग्रोहा स्थान है। ये क्या पड़ता है भाई? ये हिसार में पड़ता है अग्रोहा। ठीक है। और इस टाइम पे जो अग्रोहा का ऊपर शासन किसका था? अग्रसेन का। अग्रगण की राजधानी था उस टाइम पे क्या था शासन? राजा अग्रसेन का शासन था। और अग्रोहा का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? दिव्यवादन ग्रंथ में है। मतलब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। दिव्यवादन, दिव्यवादन या दिव्यवादन ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है अग्रोहा के स्थान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? यानी कि जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था उस टाइम पे जो बल्लभगढ़ के राजा थे उसमें किसने क्रांतिकारी दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी नेताओं का नेतृत्व किया था? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, राजा नाहर सिंह ने। क्या है कि राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को फांसी किस सजा दी गई थी? ठीक, वो कब दी गई थी? यानी कि सबसे पहले तो जो राजा नाहर सिंह थे वे 1857 के विद्रोह में नायक थे। 1857 के विद्रोह के क्या थे? नायक। ठीक, और 9 जनवरी 1858 में उसे क्या गई? फांसी दी गई थी। 9 जनवरी को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी राजा नाहर सिंह को। और जो 9 जनवरी है वो किस रूप में, जिस दिन इसको फांसी दी गई थी उसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 9 जनवरी को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में, यानी कि जो हरियाणा है इसके उत्तर में और पूर्व में, इस साइड है वो। इस साइड राजस्थान आ जाएगा, इस साइड पंजाब, इस साइड वो हो जाएगा यूपी, राजस्थान हो जाएगा कुछ, इस साइड यूपी और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यूपी तो है नहीं ऊपर वाले हिस्सा में, यूपी तो नीचे वाले में ही है, तो यूपी तो हो ही नहीं सकता भाई। इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ उत्तराखंड से भी हमारी सीमा लगती है, यानी कि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से भी लगती है। कितनी? 11 किलोमीटर लगती है भाई, उत्तराखंड से भी लगती है। कौन कौन से देश से? राजस्थान से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से भी, यूपी से भी। इसके साथ एक उत्तराखंड है उससे भी हमारी सीमा लगती है। कितनी? 11 किलोमीटर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरियाणा का कौन सा जिला जो बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? यानी कि जो बासमती चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होता है? हरियाणा में, और जिसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? हिसार, करनाल। यानी कि करनाल एक ऐसा जिला जो चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धान उगाए जाते हैं बासमती किस्म के। इसी के साथ करनाल जिले का हम क्षेत्रफल भी कर लेते हैं। 25-20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, 25-20 वर्ग किलोमीटर। और इसकी फसल सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे गेहूं और चावल उगाए जाते हैं। क्या? गेहूं और चावल। और यहाँ का जो प्रमुख है खनिज है, यानी कि करनाल का जो खनिज है, करनाल में खनिज कौन सा पाया जाता है भाई? सीरा नाम का खनिज पाया जाता है। एक सीरा नाम का खनिज पाया जाता है। सीरा भी बोलते हैं, सोरा भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, और जो यहाँ पे एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है, और कर्ण झील भी यहीं पे करनाल में ही कर्ण झील है। और जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? करनाल में ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? यानी कि जो हरियाणा का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 700 से 900 फीट ऊंचाई पर स्थित है हरियाणा का जो मैदानी भाग। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर भाई। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 4412 वर्ग किलोमीटर है।
और जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, देश का भौगोलिक क्षेत्रफल 1.4% है हरियाणा। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, 1.4% है। और 20वां जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा जिला है, हरियाणा 20वां जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई, हरियाणा का जो भारत में स्थान है वो कौन सा, गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। गेहूं कौन से नंबर पर, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे किया जाता है भाई, यूपी में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, यूपी में। ठीक है गाइज। और हमारा स्थान कौन सा, 4th स्थान है। हरियाणा में 4थे स्थान पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, 4थे स्थान पर है हरियाणा गेहूं के उत्पादन में। जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में गेहूं किए जाते हैं भाई, सबसे ज़्यादा गेहूं किए जाते हैं भाई पलवल ज़िले में। पलवल एक ऐसा ज़िला जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी भाई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। जो आरबीआई है वो नोट कौन कौन से नोट जारी करता है आरबीआई, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट सारे नोट जारी करता है, बट जो 1 रुपये का सिक्का है वो भारत सरकार जारी करती है, भारत सरकार जारी करती है। 1 रुपये के सिक्कों को छोड़कर सारे नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करती है। और 1 रुपये का सिक्का भारत सरकार जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आरएएफ का संक्षिप्त रूप क्या है, एफआर, रेडी एक्शन फोर्स, रिजर्व एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स या रिपीट एक्शन फोर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई रैपिड एक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स क्या है कि जो आरएएफ क्या है, जो सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस है ना, उसका एक बटालियन है। आरएएफ उसकी एक ही शाखा है, सीआरपीएफ की एक क्या है, ये शाखा है आरएएफ। ठीक, जो कि दंगा भीड़ के अंतर्गत यूज ली जाती है। दंगा फसाद हो जाता है कहीं पे भी, जो ज़्यादा भीड़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इसका आरएएफ का यूज किया जाता है। ठीक, इसको यानी कि देश में कब लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था भाई 7 अक्टूबर 1992 को लागू किया गया था। कब, 7 अक्टूबर 1992 को। और 10 जगह इसके केंद्र हैं, इस आरएएफ के 10 केंद्र हैं। ठीक, और जो 1992 को इसे लागू किया गया था आरएएफ को, जो कि दंगा फसाद और जो भीड़ वाले स्थानों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 10 जो केंद्र हैं भी है भाई, दिल्ली भी है एक, मुंबई भी है, अहमदाबाद, भोपाल, इलाहाबाद, कोयम्बटूर, अलीगढ़, मेरठ, हैदराबाद, जमशेदपुर, ये सारे क्या है इसके सेंटर हैं। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एस चंद्रशेखर का नाम किस से जुड़ा हुआ भाई, यानी जो एस चंद्रशेखर का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है भाई ब्रह्मांड क्षेत्र से, ब्रह्मांड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने नक्षत्रों के बारे में खोजा था। किसने, नक्षत्रों के बारे में खोजा, किसने, एस चंद्रशेखर ने नक्षत्रों के बारे में खोजा था। इन्हीं खोज के लिए उन्होंने, यानी कि जो नक्षत्र की खोज करी थी इन्होंने, जब एस चंद्रशेखर ने, उसी खोज के लिए उसे 1983 में क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। 1983 में फिजिक्स में क्या मिला था, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1983 में कब, फिजिक्स में इसे भौतिक पुरस्कार मिला था। कब, जब इसने नक्षत्रों के बारे में खोजा था उस टाइम। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है भाई। ठीक है, नीति आयोग का योजना पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाता है। और जो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करने के बाद, यानी कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त कर दिया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग तो
को तो बंद कर दिया था और नीति आयोग लागू कर दिया गया था उसकी जगह पर। ठीक है, वो जो संविधान की सलाह के आधार पर इस संस्था का निर्माण किया गया था। ठीक है गाइस, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो कि पर डे हमारे सीरीज चलती हैं PYQ की। ओके गाइस, आज बस इतना ही, कल देखते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ हैं। इसके लिए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो ताकि आने वाली जो वीडियो हुई आपको मिल सके। ये वीडियोज एचटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और एग्जाम तक चलने वाली हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।